पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तान समर्थन के कारण तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापारिक संबंधों में कठोर रुख अपनाया है। इससे दोनों देशों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विशेष रूप से पर्यटन, फल, मसाले और अन्य उत्पादों के आयात पर रोक लगने से व्यापार प्रभावित हुआ है। यूपी के लोग अब घरेलू पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तुर्की और अजरबैजान ने सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि उनको पाकिस्तान का साथ देने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। करीब 32,000 करोड़ का नुकसान इन दोनों देशों को होने जा रहा है, जिसमें अजरबैजान का नुकसान ज़्यादा है। ये नुकसान उनको पर्यटन, फलों और सूखे मेवों के आयात, मसालों, चाय और सिरेमिक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध से हो रहा है। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिससे गुस्साए भारतीय पर्यटकों ने तुर्की का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से तुर्की को कितना नुकसान होगा। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों से भारी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने घूमने के लिए तुर्की को चुना है। साल 2023 में करीब 2.74 लाख भारतीय नागरिक घूमने के लिए तुर्की गए थे, जबकि 2024 में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों का ये आंकड़ा बढ़कर करीब 3.5 लाख पहुंच गया। भारतीय लोगों के बीच शादी करने, हनीमून बनाने और फैमिली ट्रिप्स के लिए तुर्की तेजी से पॉपुलर हो रहा था, लेकिन 2025 में तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन करके भारतीयों को अपने खिलाफ कर दिया। तुर्की की मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाने में पाकिस्तान का पक्ष लिया, जिसका असर यह हुआ कि टूर ऑपरेटर्स ने तुर्की का दौरा कैंसिल करना शुरू किया। भारत की कई टूर कंपनियों ने तुर्की, चीन और अजरबैजान की बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी है। बात अगर तुर्की को भारतीय पर्यटकों से होने वाले फायदे की करें तो तुर्की की सरकार ने 2025 में भारतीय टूरिज्म से $300 मिलियन तक की इनकम करने की उम्मीद की थी। अगर बहिष्कार लंबे समय तक चला तो अनुमान है कि 150 से 200 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। वहीं टूरिज्म सेक्टर से जुड़े होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड्स को मिलाकर नुकसान 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकता है। वहीं भारतीय काफ़ी खर्च करने के लिए जाने जाते हैं, वो चीनियों की तरह खर्च करने में कंजूस नहीं होते हैं। भारत का एक पर्यटक मालदीव या तुर्की जैसे देशों में $2500 से ज़्यादा खर्च करता है। इसके अलावा शादियों और अन्य तरह का आयोजन करने के लिए भी भारतीय के लोग तुर्की जाते हैं। शादियों का खर्च और भी ज़्यादा होता है, जिससे भारत का बहिष्कार तुर्की को भारी पड़ सकता है। इसके अलावा भारत जैसे देशों के पर्यटकों का बहिष्कार सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक संदेश भी होता है। तुर्की के कई शहर जैसे इस्तांबुल, एंटालिया, बोडरम और कपासडोसिया जैसे शहर भारी संख्या में भारतीय नागरिक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाते हैं। एक औसत भारतीय शादी में 5 से 15 करोड़ तक खर्च होता है। हर साल 50 से ज़्यादा भारतीय नागरिक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तुर्की जाते हैं, जिससे तुर्की को 500 से 1000 करोड़ रुपए मिलते हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म इंडस्ट्री का 10% से ज़्यादा का योगदान है और भारतीय के लिए बहिष्कार से तुर्की पर गंभीर हो सकता है। लिहाजा वेडिंग के मौसम में 500 से 1000 रुपये का नुकसान हो सकता है। सिर्फ टूरिज्म सेक्टर की ही नहीं, कई और सेक्टर है जिसमें भारत तुर्की को झटका देने की सोच रहा है। भारत के बाजारों से अचानक तुर्की के सेब गायब हो गए हैं। भारतीय कारोबारियों ने अब ईरान, अमेरिका और न्यूजीलैंड से सेब खरीदना शुरू कर दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तुर्की और चाइना ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया है। इस घटनाक्रम से आक्रोशित होकर मंडी के थोक व्यापारियों ने दोनों देशों के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जो देश भारत के विरोधियों का साथ देते हैं, उनसे व्यापार करना देश हित के खिलाफ है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।